अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ वलीद अबी और मैं हूँ सोबिया तारिक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर से। वज़ीर-ए-आज़म का रमज़ान पैकेज का थर्ड पार्टी ऑडिट करने का हुक्म। अब तक 63% मुस्तहकीन को रकम पहुँचाई जा चुकी है। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ पैकेज जायजा इजलास में ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ कहते हैं रमज़ान पैकेज पूरे मुल्क के लिए बिला तफरीक मुतारिफ कराया गया। पैकेज में पैसे मुस्तहकीन तक डिजिटल वॉलेट के जरिए पहुँचाए जा रहे हैं। पैकेज को शफाफ बनाने के लिए स्टेट बैंक, नादरा और ठेकेदारों की काबिश लायक तहसीन है। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी ज़राई तहक़ीक़ाती कौंसिल में आलू के बीज की तैयारी और एरोपोनिक्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह भी किया। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, जमहूरी कोरिया के ताउन से आलू के बीज की पैदावार का शानदार मनसूबा लगाया गया। बेहतरीन बीज, खाद और मयारी अद्वियात की बराबर फरहमी से ज़राई इनकलाब आएगा। मेहनत और लगन से आगे बढ़े तो खित्ते में हमारा कोई सानी नहीं होगा। पाकिस्तानी किसान मेहनती और काबिल हैं। बेहतरीन बीज की फरहमी से पैदावार में इजाफा होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी इशूज़ पर इत्तफाक के राय नागुज़ीर करार दे दिया। मुल्की मफाद के लिए इज्तिमाई फैसले करने का मुतालबा। अपोजिशन को ज़ाती मफाद की बजाय अवामी इशूज़ पर सियासत करने का मशवरा भी दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने गवर्नर हाउस लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, दहशतगर्द तंजीमें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हमले कर रही हैं। दहशतगर्द का खतरा नेशनल सिक्योरिटी बहरान बन चुका है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होना होगा। पाकिस्तान मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, चाहे वो दहशतगर्दी की सूरत में बलूचिस्तान से लेके पख्तूनख्वा तक एक बार फिर ये दहशतगर्दी का खतरा एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस बन चुका है। मगर इनका मुकाबला करने के लिए जो सबसे पहले काम है वो ये कि तमाम पाकिस्तान मुत्तहद हो, तमाम पाकिस्तान एक पेज पे हो, ताकि हम मिलके इनका मुकाबला करें। बानी पीटीआई से मंगल और जुमेरात 2 दिन की मुलाकातें बहाल। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक नहीं होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक बानी पीटीआई के कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा जो नाम देंगे सिर्फ वही मुलाकात कर सकेगा। बानी पीटीआई की बच्चों से मुलाकात के लिए ट्रायल कोर्ट को दरख्वास्त दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस मोहम्मद आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने केस की समाअत की। सरकारी वकील नवीद मलिक ने कहा, वकला और फैमिली के मुलाकातों की इजाजत दी जा रही है, लेकिन मुलाकात के बाद जेल के बाहर सियासी गुफ्तगू की जाती है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए, मुलाकात के SOPs पहले तय हो चुके हैं, क्या अब उन पर नजरसानी करनी है? चीफ जस्टिस ने नवीद मलिक से इस्तिफसार किया कि अगर बानी पीटीआई की कानूनी टीम यकीन दहानी कराए मुलाकात के बाद सियासी गुफ्तगू नहीं होगी तो हफ्ते में 2 दिन मुलाकात की इजाजत दी जा सकती है। प्रोसिक्यूटर नवीद मलिक ने मौकफ अपनाया कि हमें जेल में सिक्योरिटी इंतजामात के मसाइल का सामना होता है, इसलिए मुलाकात के लिए 1 दिन मुकर्रर किया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, बानी पीटीआई के कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा ही मुलाकात के लिए अफराद के नाम देंगे, हर कोई मुलाकात की दरख्वास्त लेकर नहीं आ सकता। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जो भी बानी पीटीआई से मिलेगा वो मीडिया टॉक नहीं करेगा। अदालत ने तमाम दरख्वास्तें निपटा दी। प्रोडक्शन टीम के साथ जिशान सैयदी, न्यूज़ इस्लामाबाद। पीटीआई के रवैये के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना बेकार मश्क होगी। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई तो इनका वही रवैया होगा जो कौमी सलामती कमेटी के वक्त था। वो कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। इस किस्म के रवैये को तरक करें। अगर वही एटीट्यूड उन्होंने अपनाया जो उस वक्त अपनाया, ये 4-5-6 रोज पहले, तो नहीं आए, आखिरी वक्त पे उन्होंने बायकॉट कर दिया, तो फिर उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कराने का इस माहौल में इस एटीट्यूड के बाद जो है को बुलाने का मेरा ख्याल है ये एक एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी है। वो तो इस वक्त स्वाय बदखाई के ऐसी ख्वाहिशात के तबाही बर्बादी हो जाए कि हम नहीं है इक़्तिदार में, तो जिस तरह वो कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, इस किस्म के एटीट्यूड को जो है। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुसल्लह अफवाज के अफसरान और सिपाहियों को फौजी एजाजात से नवाज दिया। अफवाज पाकिस्तान के 227 शोहदा को तमगा बसालत और 82 को इम्तियाजी असनाद दी गई। 23 हलाल इम्तियाज मिलिट्री, 112 सितारे इम्तियाज मिलिट्री और 133 तमगा इम्तियाज मिलिट्री दिए गए।
बलोचिस्तान हुकूमत का रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे और सरगर्मियों में मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। तमाम कमिश्नर्स और जिलाई अफसरान को मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। जिलाई सतह पर रियासत मुखालिफ अनासर को 4th शेड्यूल में शामिल करके मनफी सरगर्मियों पर नजर रखी जाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की जेर सदारत अहम इजलास। बलोचिस्तान के बाहर हर तालीमी इदारे में कौमी तराना पढ़ा और पाकिस्तान का कौमी झंडा लहराया जाएगा। आपको यहाँ अपडेट कर रहे हैं। बलोचिस्तान हुकूमत का रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे और सरगर्मियों में मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। तमाम कमिश्नर्स और जिलाई अफसरान को मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। इसी हवाले से हमें अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे हमाद अली। जी हमाद, आगाह कीजिएगा। हम यहाँ आपको अपडेट कर रहे हैं। बलोचिस्तान हुकूमत का रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे और सरगर्मियों में मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। वजारत दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा से अफगान तलबा का रिकॉर्ड तलब कर लिया। वजारत दाखिला ने फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी सेल का सेक्रेटरी होम खैबर पख्तूनख्वा के नाम मरासला। कहा, फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी सेल गैर मुल्कियों से मुताल्लिक डैशबोर्ड को अपडेट कर रहा है। तो खबर यह है, बलोचिस्तान में ट्रेनों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस कमांडोज की तैनाती का फैसला। वजारत रेलवे के मुख्तलिफ डिवीजन से 50 पुलिस एहलकारों को कोयटा रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। रेलवे हुक्काम के मुताबिक पुलिस एहलकारों को रिफ्रेश कमांडो और फायरिंग कोर्स कराया जाएगा। कोयटा से अंदरूने मुल्क ट्रेन सर्विस की बहाली के साथ ही कमांडोज को ड्यूटियां तफवीज होंगी। न्यू न्यूज़ की खबर पर एक्शन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जिना अस्पताल दौरे के दौरान नाक़िस कारकर्दगी पर प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और MS जिना अस्पताल को मुअत्तल कर दिया है। न्यू न्यूज़ ने चंद रोज कबल जिना अस्पताल में अद्वियात की अदम दस्तयाबी की खबर ब्रेक की थी। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जिना अस्पताल के MS तैनात। डॉक्टर इकबाल को 3 माह के लिए MS का इजाफी चार्ज दिया गया है। तफसीलात मोहसिन अलवी की रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब ने जिना अस्पताल की इमरजेंसी, लेबर रूम और मेडिसिन स्टोर का दौरा किया। मेडिकल इमरजेंसी में मरीजों ने वज़ीर आला को मसाइल से आगाह किया। मरीजों और लवाहिकीन ने वज़ीर आला को अद्वियात की किल्लत की शिकायत की। वज़ीर आला ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में अद्वियात की अदम दस्तयाबी पर बरहमी का इजहार किया और प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर असगर नूरी और MS जिना अस्पताल डॉक्टर काशिफ जहांगीर को मुअत्तल कर दिया। इस मौके पर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और डॉक्टर अदनान भी मौजूद थे। MS जिना अस्पताल डॉक्टर काशिफ जहांगीर भी इस मौके पर मौजूद थे। वाज़िया रहे, जिना अस्पताल में अद्वियात की किल्लत का सामना है। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मोहसिन अलवी, न्यू न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सुबह सवेरे लाहौर शहर का अचानक दौरा किया। सुथरा पंजाब के तहत शहर की सड़कों पर सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। ऐवान वज़ीर आला में मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास में अस्पतालों के वाजिबात की फौरी अदायगी का हुक्म भी दिया गया। तफसीलात वकास गौरी की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर शहर का अचानक गैर एलानिया दौरा किया और मुख्तलिफ इलाकों में सुथरा पंजाब के तहत सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला ने हरबंसपुरा में मौजूद फील्ड अस्पताल में तिबी सहूलियात का जायजा लिया। मरियम नवाज की जेर सदारत ऐवान वज़ीर आला में महकमा सेहत के हवाले से अहम इजलास। सरकारी अस्पतालों के वाजिबात की फौरी अदायगी का हुक्म। मरियम नवाज ने फ्री मेडिसिन की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जरूरी इकदाम करने की हिदायत की। वज़ीर आला ने हर सरकारी अस्पताल में दस्तयाब मेडिसिन की फहरिस्त आवीजा करने का हुक्म दिया और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नस्ब करने की हिदायत भी की। वज़ीर आला ने सरकारी अस्पतालों में शिकायत काउंटर को फाल और नुमाया करने का हुक्म भी दिया। मरीजों से फीडबैक लेने के लिए कॉल्स करने की हिदायत भी दी गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मेडिकल सिटी प्रोजेक्ट का प्लान भी तलब कर लिया। वकास गौरी, न्यू न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का 30 जामियात के 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान। मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा कि डिजिटल तालीम और हुनरमंदी में इनकलाबी इक़दामात कर रहे हैं। डिजिटल महारतों से सिंध की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा।
कम मराआत याफ्ता तबकात और खवातीन के लिए खुसूसी कोटा मुख्तस किया गया है। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत का साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी पर 4 अप्रैल को आम तातील का ऐलान। कराची में मलीर हॉल के करीब वाटर टैंकर ने मियां और हामला बीवी को कुचल दिया। मौके पर बच्चे की पैदाइश हो गई, लेकिन बच्चा भी माँ बाप के साथ दम तोड़ गया। हादसे में जा बहक होने वाला अब्दुल क़य्यूम अपनी हामला बीवी को अस्पताल में चेकअप के बाद घर ले जा रहा था। वाक़े से मुतालिक मज़ीद अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ नसीम आदिल हमारे साथ मौजूद हैं। जी नसीम, बताइएगा इससे मुताल्लिक़। देखें, आज कराची में एक और खूनी ट्रैफिक हादसा हुआ जिसमें मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी जाँ बाक हुए हैं और मोटरसाइकिल पर सवार एक हामला खातून का बच्चा भी ज़िंदगी की बाजी हार गया है। ये हादसा कराची के इलाके मलीर हाल के पुल के नीचे रुनुमा हुआ है, जहाँ पे एक तेज़ रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी को रौंदा है। इसके अलावा कई मोटरसाइकिल सवार और एक हाईएस वैन को भी इसने टक्कर मारी है। हादसे के बाद जो टैंकर ड्राइवर से पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। दोनों मियाँ बीवी निजी अस्पताल में चेकअप के बाद वापस अपने घर मलिक चंद जा रहे थे और जो हमला खातून थी मोटरसाइकिल पे, वो दोनों मियाँ बीवी मौके भी जाँ बाक हो गए। अब्दुल क़य्यूम, उसकी वाइफ ज़ैनब और बच्चा जो था वो अभी मौके पर जाँ बाक हो गया है। इस वाक़े के बाद मुश्तमिल अफराद ने वाटर टैंकर को पथराव किया है। जाम्बक के जो शहरी है अब्दुल क़य्यूम, वो मलिक कैंट का रहशी था और कंटोनमेंट बोर्ड में जॉब करता था और अपनी अहलिया को निजी अस्पताल में चेकअप के लिए लेके आया था और वापस मोटरसाइकिल पे अपने घर मलिक कैंट जा रहा था कि ये हादसा रुनुमा हुआ है। उनके लावाकीन का ये कहना है कि हादसे के जिम्मेदार जो टैंकर ड्राइवर है उसको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए और उनको इंसाफ फराहम किया जाए। जी तो खबर यह है, पेशावर में 3 करोड़ रुपए की डकैती, डाकुओं ने दहशत गर्दी में बैंक के कैश वैन को लूट लिया है, जबकि वारदात की CCTV फुटेज मंजर यहाँ पर आ गई है। हमलावरों की तादाद 4 थी जो मोटरसाइकिल पर आए, जबकि SSP ऑपरेशन मसूद अहमद का कहना है कि मुल्ज़िमान के करीब पहुँच गए हैं। चंद घंटों में तमाम रिकवरी मतवक्के है, जबकि पुलिस के मुताबिक कैश वैन अमले ने SOP पर अमल नहीं किया है। FIA कराची की मालियाती जराइम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अरमगान कामरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गैर कानूनी फंड्स को सफेद करने के लिए मुलजिम और उसके वालिद की कंपनियां फ्रंट बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल हो रही थीं। दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने बताया कि वो अमरीकी इदारों के जाली नुमाइंदे बनकर हसास मालूमात हासिल करते थे। आपको बताएं कि लाहौर में एलीट पुलिस का एहलकार छुट्टी लेने के चक्कर में मुबैना तौर पर जिनसी इस्तेहसाल का शिकार हो गया है। एलीट एहलकार ने कार्रवाई के लिए वज़ीर आज़म पोर्टल पर दरख्वास्त भिजवा दी है। कहा, एलीट पुलिस का एक एहलकार छुट्टी लेने के लिए यूनिट इंचार्ज के पास गया, जिसने छुट्टी देने के बजाय एलीट एहलकार से फहश हरकत की हैं। इससे मतलब हमें मज़ीद अपडेट करेंगे नियो के नुमाइंदे लाहौर से शाहिद रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद, बताएगा इससे मतलब क्या मामला है, किसी भी किस्म का अभी तक एक्शन लिया गया है इससे मतलब? जी वलीद, बिल्कुल यह एलीट पुलिस का एहलकार छुट्टी लेने के चक्कर में जो है जिनसी इस्तेमाल का शिकार हुआ है। दरख्वास्त जो है इसने वज़ीर आज़म पोर्टल पर दाखिल की है। दरख्वास्त के मतन के मुताबिक जो एलीट पुलिस का एक एहलकार छुट्टी लेने के लिए मुहर्रर REU के पास गया। मुहर्रर ने उसको CCTV ऑफ लाहौर के पास भिजवा दिया। डिस्ट्रिक्ट एलीट इंचार्ज जो है इसने छुट्टी देने का मजाज है, ये कहना था उस मुहर्रर का। एलीट एहलकार छुट्टी लेने के लिए दरख्वास्त लेकर जो है मुतल्लिका इंस्पेक्टर के पास गया। इंस्पेक्टर ने जो है छुट्टी देने के बजाय एलीट एहलकार से जो है मुबैना तौर पर फोर्स सरकार 3 दरख्वास्त के मतन के मुताबिक एलीट एहलकार ने कार्रवाई के लिए वज़ीर आज़म पोर्टल पर दरख्वास्त भिजवाई। वज़ीर आज़म पोर्टल की जानिब से जो है दरख्वास्त DIG ऑपरेशन SP हेडक्वार्टर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद आपका। 2025 में रिलीज होने वाली भारतीय फिल्म डिप्लोमैट में पख्तून सकाफत की तजलील। खैबर पख्तूनख्वा की खवातीन, बिलखुसूस बोनीर की खवातीन के खिलाफ शर्मनाक प्रोपेगेंडा किया। खैबर पख्तूनख्वा में PTM और फितना अल ख्वारिज की शक्ल में मौजूद हिंदुस्तान के सहूलतकारों और हमदर्दों की आंखें खुल नहीं जानी चाहिए। उनकी हरकतों और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा से फ़ायदा उठा के हिंदुस्तान ने फिल्मों में सूबे की खवातीन की तजलील शुरू कर दी है। 2025 में रिलीज़ भारतीय फिल्म द डिप्लोमैट में खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बनेर के खवातीन के किरदार को बेहुदा अंदाज में पेश किया गया, जो न सिर्फ एक शर्मनाक प्रोपेगेंडा है बल्कि एक सफ़ेद झूठ भी है। एक बेसरुपा और ख़ुद साख्ता कहानी को सच्चाई का रंग देने के लिए पख्तून खवातीन को तजलील का निशाना बनाया गया। तो खबर यह है, ईद करीब आते ही बाजारों की रौनकें अरूज पर पहुंच गई हैं। ईद शॉपिंग के लिए खरीदारों का रश बढ़ गया है। मज़ीद जानेंगे कराची से हमारे नुमाइंदे कामरान सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। जी कामरान, बताएगा कराची के बाजारों में आप क्या देख रहे हैं?
देखिए, मुल्क भर की तरह कराची में भी ईद की जो शॉपिंग है वो इस वक्त अपने उरूज पर है। कराची के जो शहरी हैं वो बड़ी तादाद के अंदर बाज़ारों का रुख कर रहे हैं और इस वक्त शहर की तकरीबन तमाम ही मार्केट हैं जहां पर शहरियों का रश है जो कि ईद की शॉपिंग में मसरूफ़ है। ख़वातीन जो है वो अपने मनपसंद जो है वो शलवार कमीज़ इस वक्त ख़रीद रही हैं, जबकि मैचिंग की चूड़ियाँ ज्वेलरियाँ भी जो है वो इस वक्त पसंद की जा रही हैं। इसके अलावा जो है वो जो ईद में सूट ख़वातीन पहनेगी उस हवाले से जो है वो सैंडल्स भी जो है वो देखे जा रहे हैं। और मर्दों की ख़रीदारी की बात करें तो मर्द हजरात भी जो है वो अपनी ईद की शॉपिंग जो है वो इस वक्त मसरूफ़ हैं। कराची के बेशतर बाज़ारों के अंदर कराची के शहरी जिसमें ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सब जो है वो ईद की शॉपिंग में इस वक्त मसरूफ़ हैं। जी, ईद करीब आते ही बाजारों की रौनकें उरूज पर हैं। ईद शॉपिंग के लिए खरीदारों का रश मजीद जानेंगे इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा से। जी आयशा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, छोटी ईद की बड़ी खुशियां मनाने को हर कोई तैयार है। बाज़ारों में गहमा गहमी अरूज पर है। हर कोई बस इसी जद्दोजहद में है कि तमाम तर ख़रीदारी जल्द से जल्द मुकम्मल कर ली जाए। यहाँ पर बच्चों की भी शॉपिंग का सिलसिला जारी है। चाहूँगी कि यहाँ पर एक फैमिली है, उनसे भी बात करूँ। अभी आधी शॉपिंग कर चुकी हूँ और आधी शॉपिंग बाकी है। वक्त कम है, मुकाबला बहुत सख्त है। बच्चे बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, वालिदैन उसके साथ साथ खुश हैं और होना भी चाहिए। हमारा मजहबी त्यौहार है, ईद की खुशियाँ मनाने को हर कोई तैयार है। बाज़ारों में हमें रौनकें जो हैं वो काबिले दीद हैं। इसके अलावा ख़वातीन हों, बच्चे हों, बड़े हों, हर कोई इस मजहबी त्यौहार को मनाने के लिए पेश नज़र आ रहे हैं। बाजारों की रौनकें अरूज पर हैं। इससे मुतालिक हमें अपडेट कर रहे थे कराची से कामरान सुहेल और इस्लामाबाद से आयशा हमारे साथ मौजूद थी। दोनों नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए न्यू पाकिस्तानियों की आवाज़।